तो स्टूडेंट आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डाक नंबर। सो डाक नंबर क्या है? डाक नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर दैट कंटेन्स जीरो इन इट। मतलब डाक नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा एंड जो नंबर में कोई भी जगह पर जीरो प्रेजेंट होगा। हाँ, वो डिजिट जीरो शुड नॉट बी प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर। मतलब नंबर के आगे अगर जीरो प्रेजेंट है तो उसको डाक नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये एक नंबर है, इस नंबर का बिगिनिंग में जीरो डिजिट है। तो अगर कोई नंबर के आगे अगर जीरो डिजिट रहता है तो वो जीरो डिजिट काउंट ही नहीं होता है नंबर के साथ, तो उसको हम लोग डाक नंबर नहीं बोलेंगे। जीरो तभी काउंट होता है अगर कोई भी डिजिट के बाद में या फिर मिडिल में या फिर एंड में जीरो रहेगा, तो वो जीरो नंबर के साथ काउंट होते हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो कोई भी नंबर के आगे अगर जीरो रहेगा तो वो नंबर के साथ ही वो जीरो काउंट ही नहीं होता है। नंबर जीरो का, उस नंबर का जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो ऐसे टाइप का नंबर होगा तो उसको डाक नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, नंबर के बीच में या फिर एंड में कोई जीरो होगा तो उसको डाक नंबर बोलेंगे। तो जीरो कैन बी प्रेजेंट एट द एनी ऑफ द पोजिशन एक्सेप्ट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। मतलब जो मैंने बोला अभी, बिगिनिंग ऑफ द नंबर में जो अगर जीरो प्रेजेंट है उसको छोड़ के कोई भी जगह पर अगर जीरो प्रेजेंट है तो उसको डाक नंबर बोलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल ऑफ डाक नंबर। जैसे कि यहाँ पर 3840 ये एक डाक नंबर है बिकॉज इस कंटेंट जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर बट नॉट प्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ ऑन इट। मतलब बिगिनिंग में कोई जीरो नहीं है, इसका एंड में जीरो है, तो ये एक डाक नंबर कहलाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पर 08757 इज नॉट ए डक नंबर बिकॉज जीरो एकदम बिगिनिंग में प्रेजेंट है। अगर कोई भी नंबर में बिगिनिंग में जीरो प्रेजेंट है तो वो नंबर में काउंट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो डक नंबर नहीं होगा। तो एक्चुअली ये नंबर जो है वो 78757 है, तो इसमें जीरो नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है 7033, जीरो यहाँ पर जो है वो बीच में प्रेजेंट है। मतलब 7 के बाद कोई एक डिजिट के बाद जीरो प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियसली जीरो नंबर के अंदर है, तो ये नंबर को हम लोग डाक नंबर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पर 030, यहाँ पर बिगिनिंग में जीरो है लेकिन नंबर के बीच में भी जीरो है, दो दो जीरो है यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग डाक नंबर बोल सकते हैं। ये डाक नंबर का एक एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 00153, ये डाक नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है वो नंबर के पहले है, तो इसको हम लोग डाक नंबर नहीं बोलेंगे। तो अभी एक इमेज के थ्रू इस डाक नंबर को समझते हैं। जैसे कि 3210, तो ये डाक नंबर है क्या? हाँ, ये डाक नंबर है बिकॉज जीरो इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है 48430709, तो यहाँ पर दो दो यहाँ पर जीरो डिजिट है, तो जीरो इज प्रेजेंट, तो ये भी एक डाक नंबर है। सो और एक जो नंबर है यहाँ पर 08237, इसमें जीरो प्रेजेंट है बट एकदम बिगिनिंग में प्रेजेंट है, तो ये बिगिनिंग में जीरो अगर प्रेजेंट है तो उसको काउंट नहीं करते नंबर के साथ, तो वो डाक नंबर नहीं हुआ। अभी हम लोग डाक नंबर किस तरह से चेक करेंगे? देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स वी कैन यूज टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डाक नंबर और नॉट। जैसे कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल है। फर्स्ट हम लोग एक नंबर लेंगे, एक्सट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर, एक एक करके डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट। सारा डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, कोई एक वेरिएबल में प्रोडक्ट करेंगे एंड फाइनली वो प्रोडक्ट अगर जीरो आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर के साथ अगर जीरो प्रोडक्ट होता है तो उसका फाइनल आंसर जीरो आता है। सो अगर उस नंबर में जीरो प्रेजेंट होगा, जीरो डिजिट अगर प्रेजेंट होगा, तो वो जीरो भी प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको जीरो भी डिजिट प्रोडक्ट हो जाने से वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये वाला तरीका से हम लोग डाक नंबर यहाँ पर करेंगे। इफ द जीरो, इफ जीरो, उसका जो प्रोडक्ट अगर आएगा जीरो, देन इट इज कॉल्ड डाक नंबर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉट ए कॉल, इसको हम लोग डाक नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, तो चलो अभी फिर प्रोग्राम करके देख लेते हैं डाक नंबर कैसे चेक करेंगे। तो देख लेते हैं डाक नंबर कैसे करेंगे। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक द नंबर इज डाक नंबर और नॉट। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास डिफाइन कर लिए, मेन यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग नंबर इनपुट करेंगे एन में। सो अभी यहाँ पर हम लोग को डिजिट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर लूप चला रहे हैं।
So I equals to n, I more than 0, I equals to I divided by 10। हम लोग चाहे तो यहाँ पर वाइल लूप भी चला सकते थे, लेकिन हम लोग अभी फॉर लूप यहाँ पर यूज कर रहे। तो आई बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे, डी बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे और पी बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे इसलिए पी को हम लोग 1 से असाइन करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर डी आई मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो डिजिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। एंड डिजिट हम लोग का जो है, ये कोई भी नंबर होगा तो उसका लास्ट से डिजिट एक्स्ट्रा होता है, पीछे से एक एक करके डिजिट एक्स्ट्रा होगा एंड वो डिजिट पी के साथ प्रोडक्ट होगा। सो पी इंटू डी, P इंटू डी, यहाँ पर डिजिट का एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा और डिजिट का प्रोडक्ट होते जाएगा। किसी को भी अगर डिजिट एक्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा एक वीडियो है जहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो उसमें बोला गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डिजिट हम लोग एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिजिट का प्रोडक्ट करेंगे। अगर उस नंबर में कोई भी 0 डिजिट प्रेजेंट होगा तो प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आखिर में हम लोग चेक करेंगे इफ P अगर इक्वल 0 है तो इसका मतलब है उस नंबर में कोई भी डिजिट 0 था। तो यहाँ पर अभी सिस्टम आउट प्रिंट करके मैसेज को लिख देंगे इट इज डक नंबर। तो मतलब 0 इज प्रेजेंट इन द नंबर, एल्स नहीं तो फिर हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट ए डक नंबर। तो मतलब वो नंबर डक नंबर नहीं है। तो एक नंबर देके हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे 02506 ऐसा एक नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पर जानबूझ के मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया। देखते हैं ये प्रोडक्ट जो रिजल्ट है वो 0 आता है कि नहीं। तो ये जो नंबर वो आई में असाइन हो जाएगा। सो आई का वैल्यू 25, आई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 2506 हो गया आई का वैल्यू। सो आई मोर देन 0, यस, इसको डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद पीछे से डिजिट एक्सट्रैक्ट होता है तो 6 आएगा एंड 6 पी के साथ प्रोडक्ट होगा। सो पी का इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 लेके रखा है, तो पी इंटू 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इसके बाद इस नंबर को 10 से डिवाइड करेगा। तो 10 से डिवाइड करने से ये 6 हट जाएगा, नंबर में से बचेगा 250 एंड 250 मोर देन 0, 250 का 10 से मॉड करने से आ जाएगा यहाँ पर 0। अभी P में है 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से बचेगा अभी 25। सो 25 मोर देन 0, 25 को 10 से मॉड्यूल करने से आ जाएगा 5। तो अभी 5 P का वैल्यू अभी 0 है, 0 इंटू 5 करेगा तो 0 ही रहेगा। इसके बाद अगेन 25 को 10 से डिवाइड करने से बचेगा 2 एंड 2 इज मोर देन 0, 2 को 10 से मॉड्यूल करने से यहाँ पर आ जाएगा 2। सो 2 को फिर 0 से मॉड्यूल करने से क्या आ जाएगा, 0। सो एक बार अगर कोई भी 0 डिजिट मिल गया उस नंबर में तो अल्टीमेटली पी में 0 हो जाने के कारण वो क्या हो जाएगा, सारा रिजल्ट जो भी आएगा आंसर वो 0 ही रहेगा। फाइनली P अगर इक्वल 0 है तो उस डक नंबर, एल्स नॉट डक नंबर। मतलब कोई भी डिजिट अगर एक भी 0 डिजिट मिल जाएगा तो उसको डक नंबर बोलेगा। एक हो या 2 हो 3 हो कुछ भी, अगर एक भी 0 डिजिट मिल जाएगा तो उसको डक नंबर बोलेगा। तो ये प्रोग्राम हम लोग वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। चलो इसको फिर एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं वाइल लूप में। कुछ नहीं, जस्ट हम लोग को यहाँ पर वाइल लिखना पड़ेगा एंड ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको हम लोग को डायरेक्ट हम लोग वाइल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एन को बिना यूज़ के, मतलब आई को बिना यूज़ के डायरेक्ट एन से यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई को यूज़ नहीं किया इसलिए एन को लिख दे, क्योंकि एन को वापस यहाँ पर ज़रूरत नहीं, इसलिए हम लोग को उसको स्टोर करके नहीं रखना है, डायरेक्ट एन को यूज़ कर सकता है। क्योंकि एन का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। तो ये वैल्यू ले लेगा, एक एक वो चेक करेगा वो नंबर जो है मोर देन 0 है कि नहीं, डिजिट एक्स्ट्रा करेगा, डिजिट का प्रोडक्ट करेगा, फिर उस नंबर में से 10 एक एक करके डिजिट हटाएगा। तो इस तरह से पी में सेम चीज़ हो रहा है, मतलब पी में एक एक करके डिजिट को प्रोडक्ट करेगा एंड प्रोडक्ट अगर 0 है तो इट इज डक नंबर, इट इज नॉट ए डक नंबर। तो अगर हम लोग वाइल लूप में करेंगे तो यहाँ पर आई वेरिएबल का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डक नंबर को प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको फिर एक बार तो प्रोग्राम यहाँ पर रन कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इंटर नंबर एक मैसेज शो कर रहा है, तो 8054 ऐसा एक नंबर में डाल के देख रहा हूँ ये डक नंबर बोलेगा क्या नहीं।
तो देखते हैं इसको एंटर करने के बाद, यस इट इज़ डार्क नंबर ऐसे बोल रहा है। तो अगर मैं दूसरा नंबर दूंगा जिसमें कोई डार्क 0 डिजिट प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेगा डार्क नंबर नहीं है। तो एक बार उसको भी चेक करके देख लेते हैं। हम लोग कोई दूसरा नंबर देंगे जैसे कि 4 5 ऐसा एक नंबर दे दिया, तो ये नंबर का सारा डिजिट का प्रोडक्ट करने के बाद 0 नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो उसका इट इज़ नॉट ए डार्क नंबर ऐसे शो करेगा। तो ये प्रोग्राम को हम लोग दोबारा थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एंटर आ नंबर लिखा हुआ था, सो अभी हम लोग एंटर 10 नंबर करेंगे, एंटर 10 नंबर एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क नंबर। फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क नंबर इफ एनी। तो हम लोग यहाँ पर 10 नंबर को एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 10 नंबर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 10 नंबर लिखेंगे और 10 नंबर इनपुट कर रहे हैं तो इसलिए लूप चलाना पड़ेगा, j इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड j प्लस प्लस। 10 नंबर्स का एक लूप चलाना पड़ेगा। तो j से हम लोग को लूप चला रहे हैं, j बोल के एक वेरिएबल भी ले लिया, यहाँ पर एक लूप चला रहा है एंड एक नंबर इनपुट करने के बाद व्हाइल लूप, फॉर लूप, कोई भी तरीका से हम लोग ये डार्क नंबर को चेक करेंगे, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिजिट को प्रोडक्ट करेंगे, डिजिट को फिर एक एक डिजिट को पीछे से हटाएंगे एंड इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे p अगर इक्वल 0 है तो डार्क नंबर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वो डार्क नंबर को डिस्प्ले मत करो, इट इज़ डार्क नंबर नॉट डार्क नंबर, ऐसे नहीं, जस्ट काउंट करो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर k बोल के एक वेरिएबल लेंगे, उसको 0 से असाइन कर, उसको 1 से असाइन k प्लस प्लस करेंगे एंड यहाँ पर k बोल के एक वेरिएबल लेंगे हम लोग, k इक्वल्स टू 0 करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि 10 नंबर वाला जो लूप चला रहा है उस ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। एंड हर एक बार हम यहाँ पर लूप स्टार्ट होने से पहले p का वैल्यू को हम लोग 1 से असाइन कर देना पड़ेगा, क्योंकि p का वैल्यू एक बार 0 हो जाएगा तो दोबारा नंबर इनपुट करेगा तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा, क्योंकि हर एक बार जब वो नंबर एंटर करेगा लूप स्टार्ट होने से पहले p को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा जब हम लोग 10 नंबर एंटर करेंगे उसी केस में। ओके, क्योंकि जब वो नंबर एंटर होगा तो वो यहाँ से इनिशियलाइज होकर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर j प्लस प्लस होगा फिर यहाँ से एंटर करेगा, इसलिए k को p जो है उसको हम लोग को 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे इफ़ k अगर इक्वल 0 है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है इफ़ एनी, तो इसीलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा इफ द k इक्वल 0 सिस्टम आउट प्रिंट करके लिखेंगे डार्क नंबर नॉट फाउंड, मतलब डार्क नंबर नहीं है। अदरवाइज डार्क नंबर अगर है तो यहाँ पर लिखेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क नंबर प्लस के को हम लोग प्रिंट कर देंगे इधर। ओके, तो इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कोई अगर एरर है या नहीं। तो आई थिंक देयर इज नो एरर, यस कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डार्क नंबर 10 नंबर इंटर करेंगे और डार्क नंबर जो भी होगा उसको वो फ्रिक्वेंसी में काउंट करेगा। अगर वो डिस्प्ले करने बोलेगा तो यहाँ पर जस्ट डिस्प्ले कर देंगे। तो ऐसे करके हम लोग डार्क नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम को रन कर चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पर 10 नंबर डालेंगे। तो कोई भी 10 नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, उसमें से कुछ डार्क नंबर डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। इस तरह से हम लोग चेक करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया 0 बिगिनिंग में, तो वो डार्क नंबर में नहीं काउंट होगा। कोई नंबर का एंड में अगर 0 होगा, बीच में अगर 0 होगा तो डार्क नंबर में काउंट होगा। तो ऐसे कोई भी रैंडमली हम लोग 10 नंबर एंटर करेंगे। तो 10 नंबर एंटर करना हो गया, तो यहाँ पर कुल मिला के हम लोग टोटल 5 डार्क नंबर को एंटर किए। एक बार देख लेते हैं। ये हो गया डार्क नंबर, इसको नहीं बोलेंगे, ये हो गया 2 3 4 और 5, यस टोटल 5 हम लोग डार्क नंबर एंटर किए हैं। तो ये हो गया इसका। बहुत सारा डेफिनेशन टाइप का प्रोग्राम हम लोग का चैनल में है, तो उसको देख लेना अगर कोई ज़रूरत पड़े तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बहुत जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।